गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है और इसमें परमात्मा के सगुण रूप की व्याख्या है। पिछले 3 अध्यायों में भगवान ने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के बारे में बताया था, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए 10वें अध्याय में कृष्ण अपने साकार रूप और विभिन्न अवतारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो भक्ति मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर से मेरे परम वचन को सुनो जो मैं तुम्हारे कल्याण की इच्छा से कहूंगा। यहां भगवान का प्रेम और करुणा स्पष्ट दिखाई देती है। वे अर्जुन को सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि उसके कल्याण की चिंता कर रहे हैं। कृष्ण बताते हैं कि न तो देवता और न ही महान ऋषि उनकी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि वे सभी देवताओं और ऋषियों के मूल कारण हैं। जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा, अनादि और लोकों का महान स्वामी जानता है, वह मनुष्यों में अज्ञानी नहीं है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह बात बहुत गहरी है। भगवान को सच्चे रूप में जानना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान आगे बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, दम, क्षम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय और अभय, ये सभी गुण उन्हीं से आते हैं। 7 महर्षि और 4 मनु भी उनके मन से ही उत्पन्न हुए हैं। ये दिखाता है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा से ही निकला है। फिर भगवान भक्तों के बारे में बताते हैं, जो लोग उनमें मन लगाकर, उनमें जीवन अर्पण करके एक दूसरे को उनके बारे में बताते रहते हैं और हमेशा उनकी चर्चा करते हैं, वे संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। वे कहते हैं, मैं उन पर दया करके उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से नष्ट कर देता हूं। यह सुनकर अर्जुन बहुत प्रभावित होता है। वो भगवान की स्तुति करते हुए कहता है कि आप पर ब्रह्म, परम धाम, परम पावन, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो भगवान से विनती करता है कि हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति के बारे में फिर से विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके अमृत के समान वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा। अर्जुन की इस उत्सुकता को देखकर भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन केवल प्रमुख विभूतियों के बारे में, क्योंकि इनका विस्तृत वर्णन अनंत है। सबसे पहले भगवान अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप के बारे में बताते हैं कि हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ये वाक्य बहुत गहरा है। भगवान हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। अगर भगवान विभिन्न श्रेणियों में अपनी प्रमुख विभूतियों के बारे में बताते हैं। आदित्यों में वे विष्णु हैं, ज्योतियों में सूर्य हैं, मरुतों में मरीचि हैं और नक्षत्रों में चंद्रमा है। वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र हैं, इंद्रियों में मन है और भूतों में चेतना है। रुद्रों में शंकर हैं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हैं। वसुओं में अग्नि है और पर्वतों में मेरु हैं। पुरोहितों में बृहस्पति हैं, सेनापतियों में कार्तिकेय हैं, जलाशयों में समुद्र हैं। महर्षियों में भृगु हैं, शब्दों में एक अक्षर ओम है। यज्ञों में जप यज्ञ हैं और स्थावर वस्तुओं में हिमालय हैं। सभी वृक्षों में अश्वत्थ हैं। देवर्षियों में नारद हैं, गंधर्वों में चित्ररथ हैं और सिद्धों में कपिल मुनि हैं। घोड़ों में उच्चह श्रवा है, जो अमृत मंथन से निकला था। हाथियों में ऐरावत हैं और मनुष्यों में राजा हैं। आयुधों में वज्र हैं, धेनुओं में कामधेनु हैं। प्रजनन करने वालों में कामदेव हैं और सर्पों में वासुकी हैं। नागों में अनंत हैं, जल के जीवों में वरुण हैं। पितरों में अर्यमा है और यमों में यमराज है। दैत्यों में प्रहलाद हैं, गिनने वालों में काल है। पशुओं में सिंह हैं और पक्षियों में गरुड़ है। पवित्र करने वालों में वायु है। शस्त्र धारण करने वालों में राम है। मछलियों में मकर हैं और नदियों में गंगा है। सर्गों में आदि, मध्य और अंत हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या है और वाद करने वालों में न्याय युक्त वाद हैं। अक्षरों में अकार हैं, समासों में द्वंद्व समास हैं। अक्षयकाल हैं और सभी दिशाओं में मुख वाले हैं। मृत्यु हैं जो सबको हर लेती हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति हैं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा है। सामगान में बृहत साम है।
छंदों में गायत्री हैं, महीनों में मार्गशीर्ष हैं और ऋतुओं में वसंत हैं। जुआरियों में छल हैं, तेजस्वियों में तेज हैं। जीत हैं, व्यवसाय हैं और सत्वगुण वालों का सत्व है। वृष्णियों में वासुदेव हैं, पांडवों में अर्जुन हैं। मुनियों में व्यास हैं और कवियों में उष्णा है। दंड देने वालों में दंड है, जीतने की इच्छा वालों में नीति है। गुप्त रखने वालों में मौन है और ज्ञानियों का ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी सभी प्राणियों का बीज है वह भी वे ही हैं। उनके बिना कोई भी चर या अचर प्राणी का अस्तित्व नहीं हो सकता। उनकी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी संसार में तेजस्वी, श्रेष्ठ या शक्तिशाली है वह उनके तेज का ही एक अंश है। अंत में भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, लेकिन हे अर्जुन, इन सब विस्तारों को जानने से तुम्हें क्या लाभ? मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। यह वाक्य दिखाता है कि भगवान की शक्ति कितनी अपार है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। हमें उन्हें हर चीज में देखना सीखना चाहिए। जब हम किसी भी श्रेष्ठ वस्तु या गुण को देखें तो समझना चाहिए कि वह भगवान का ही प्रकाश है। यह समझ हमारे मन को भगवान में लगाने में मदद करती है और हमारा ध्यान भटकने से बचाती है।